हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर के एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने सबसे पहले मोशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस मोशन के टॉपिक में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है व्हाट इज़ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, क्योंकि इस सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कि आप इसके बाद आपको कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप अब आप लोग तैयार होंगे और अपने साथ पेन एंड पेपर को ले लीजिएगा, जिससे कि हम साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ रखे हैं उनको एक बार सारे को समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है वो टाइम और स्पीड के मल्टीप्लिकेशन होता है। जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है और जो हमारी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर पे होता है, जबकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकता है, जबकि हमारा डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता। जब अगला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मीटर पर सेकेंड इज हमारा ऐसा यूनिट है और ये भी हमारी कैसा वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कई बार आपने देखा होगा मीटर इंटू सेकेंड टू पावर -2 भी लिखा होता है। और ये एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारे टॉपिक्स को अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्राफ को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमें 2 टाइप्स के ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर अभी तक मुझे ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता है, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि ग्राफ आपको पता है कि एक कार्टेशियन प्लेन का बना होता है, जहाँ 4 क्वाड्रेटिक होते हैं। पहला फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्वाड्रेटिक और फोर्थ क्वाड्रेटिक। अभी होता क्या, हमारे पास जो भी डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव में होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेटिक लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। तो हम जब भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अभी के लिए केवल हम इतना ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट्स इट। तो जो ग्राफ में है वो एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू को और बाई एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, कई बार इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। अब देखो कई बार बच्चों को ग्राफ को पढ़ना ही नहीं आता, दिक्कत यहाँ होती है। जैसे समझिएगा मैंने लिखा है 3,4, तो यहाँ जो 3 है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू है और 4 है वो बाई एक्सिस पर वैल्यू है। अब सर यहाँ इसकी ज़रूरत क्या है, समझिएगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन से ऐसे दे देते हैं 3 सेकंड में 12 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। अब इसको कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ पर ये जो 3 सेकंड है और 12 है, हम इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले 0, अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम। तो टाइम हमेशा सेकंड में होता है, ये ध्यान रखना है। और डिस्टेंस है वो हमारी बाई एक्सिस पर होगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये भी हमारा मीटर में होगा। तो अब ध्यान रखते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो टाइम लिया है वो लिया है 2, 4, 6 एंड 8। इसी तरीके से डिस्टेंस को भी हमने 2 के मल्टीपल में लिया है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया बाई एक्सिस पर टिल 12 हो गया। अब देखो टाइम हमें पता है कि 3 सेकंड लिया है, 3 सेकंड कहाँ लाया करेगा, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। जबकि डिस्टेंस हमने 12 मीटर कवर किया है, तो 12 यहाँ कवर किया है और 3 मीटर हमारा ये डिस्टेंस है। तो अब हमारा जो पॉइंट जहाँ मीट करेगा, जहाँ दोनों एक्सिस मीट करेंगे, वो ये होगा। आया समझ में या नहीं? तो इस पॉइंट पर जो हमारा डिस्टेंस और टाइम को
डिनोट करेंगे। अब सर वापस लौटते हैं, ये बेसिक हो गया, आपको पता चल गया एक्स एक्सिस क्या होता है, बाई एक्सिस कैसा होता क्या होता है, कैसे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी कवर हो गई। अब हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। इतना समझ में आ गया कि सर टाइम हमारा वो सेकंड में होगा और जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में होगा, तभी हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहे हैं। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये स्लोप है। ये स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीड का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा बाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। लेकिन अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है सर, कि ये टाइम और वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर जो कि सेकंड में, वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में, और ये जो स्लोप है वो हमारा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। यही बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो स्पीड को डिनोट करता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। इसके साथ साथ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एरिया से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एरिया से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब सर कैसे एरिया, ये सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया इस ग्राफ में? हमें यह समझ में आया कि सर ग्राफ टू टाइप्स के हमें पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको जो स्लोप है वो स्पीड से, जो स्लोप है वो स्पीड को डिनोट करता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा उससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये तीन बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। चलो समझते हैं। अभी क्या है, अब हमें ये समझ में आ गया कि सर स्लोप कैसे वर्क करने वाला है, ये समझते हैं, और स्लोप क्या डिनोट करता है ये समझ में आ गया। जैसे आप समझते हैं, जो हमारा पहला है ए है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अगर स्लोप हमारा एक कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस दिखा रहा है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट स्पीड। अगर हम ग्राफ ए की बात करें तो इसमें जो हमारी स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेकंड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड है वो बढ़ रही है। स्पीड है वो बढ़ रही है क्योंकि स्लोप भी कर्व की तरह बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व है वो पहले क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या हुआ है? कर्व बढ़ा हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन यहाँ क्या है? अब हमारा स्पीड है वो कम हुआ है। और फोर्थ है, यहाँ क्या है कि स्लोप है वो पैरेलल हो गया है टाइम लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है। दैट्स मीन ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अब सर ये कैसे मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में? समझिएगा, यहाँ देख सकते हो अगर ग्राफ पर, अगर ग्राफ आगे बढ़ता, हम क्या कह रहे थे अभी हमने देखा था कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट्स मीन डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि टाइम है वो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब वो बाई एक्सिस पर बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें चार चीज़ें समझ में आई हैं। पहला कि हमारा जो पहला ग्राफ है ए है वो यूनिफॉर्म मोशन है, जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट है। जबकि सेकंड और थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक में जो सेकंड में स्पीड बढ़ रहा है और थर्ड में स्पीड कम हो रहा है, और फोर्थ में जो स्पीड है वो हमारा जीरो हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कुछ होगी ही नहीं। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा था स्पीड में कि अगर डिस्टेंस हमारा जीरो हो गया तो स्पीड क्या है? वो तो हमारा रेस्ट में हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जो डी कंडीशन है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अब हमें ये 4 कंडीशन समझ में आई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है और बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। क्या गिवन है? द ग्राफ शोन बिलो द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मूव्स A to B and B to C and C to D
भैया हमें सिंपल सी बात है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। और स्पीड कब कैलकुलेट करना है, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक, ये हमें अलग अलग स्पीड फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हमें स्पीड कैसे फाइंड करेंगे सर, स्पीड फाइंड करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है सर। सबसे पहले हम समझते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमें देखना है सर, अब डिस्टेंस हमने यहाँ, डिस्टेंस कहाँ से, देखो डिस्टेंस जब देखना होगा किस पर देखेंगे, बाई एक्सिस पर। टाइम देखना होगा तो वो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा ए से बी तक के बीच में 3 है। कितना है डिस्टेंस, कितना है 3। क्यों सर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है, हम 0 से स्टार्ट किया है तो मैक्सिमम 3 है, तो 3 - 0 कह सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारी डिस्टेंस टोटल है वो 3 है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। हम कई बार ऐसे करते हैं D2 - D1, D2 क्या है, फाइनल पोजीशन कहाँ है और कहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और क्या है, टाइम देख लेते हैं। तो टाइम क्या है, टाइम हमारा कितना लग रहा है सर, 2 से और 5 के बीच में लग रहा है। तो 2 सेकेंड से स्टार्ट किया था और 5 तक गए, तो मैक्सिमम कितना था 5, और स्टार्ट कहाँ से किया था 2, तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख देते हैं T2 - T1। तो हमारा कितना आ जाएगा 3/3, कितना आ गया 3/3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सर जो हमारी स्पीड थी ए से बी तक का वो क्या था 1 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है आ गया। इसी तरीके से आप बी का भी फाइंड कर सकते हो। अब बी में क्या है हमारा B2C, चलो देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लिया, इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस बी पर क्या है कि सर बी पर तो भी 3 है और हमारा सी पर भी 3 है, तो भैया तो डिस्टेंस क्या हो गया 0। क्यों, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, ये देख रहे हो आप 3 से बी पर था और सी पर भी कितना है 3 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। यही तो हमने इधर बात की थी कि अगर कभी भी डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा जब भी ग्राफ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 0। तो भैया डिस्टेंस तो पहले ही 0 आ गया, चलो ठीक है। अब टाइम देख लेते हैं, टाइम कहाँ था 5 था और सी पर क्या है 7, तो हम T2 - T1 यानी 7 से हम जो 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 2, क्या है 0/2 है, तो तब भी ये क्या है हमारा 0 आ गया। तो सेकेंड B2C 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी स्पीड हमारी है ही नहीं, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। अच्छा सर 2 आ गए, चलो अब हम इस एरिया को इरेज कर देते हैं जहाँ हमने थर्ड क्वेश्चन को समराइज़ किया था। अब थर्ड कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है फिर से समझते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें C2D फाइंड करना है, क्या स्पीड। तो आपको पता है, क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम यानी D2 - D1 अपॉन T2 - T1। D2 क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है भैया 8, और कहाँ से शुरू किया था C से, C कितना था 3 और T2 कितना था 10, T2 कितना पहुँच गया है 10, और स्टार्ट कहाँ से किया था 7 से, तो हमारा भैया टाइम आ गया 5/3। तो यही हमारी स्पीड हो गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। भैया हो गया। तो सिंपल सा समझिएगा, बहुत आसान है, आपको केवल 2-3 चीज़ें समझनी है। क्या कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है तो हमारा स्लोप है वो हमारा स्पीड बताएगा। दूसरा कि अगर हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। ये क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि ये कम हो रही है। और ये डिस्टेंस के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डिस्टेंस है वो 0 है, यानी स्पीड भी 0 होगी। डिस्टेंस 0 है तो स्पीड भी 0 होगी। यही चीज़ का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द साइक्लिस्ट
इज शोन इन द फिगर बिलो। जो एक साइकिलिस्ट है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो किया गया है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। भैया पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो सही देखो हमें क्या पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस क्या है, हमने कहाँ से शुरू किया, देखो हमने ग्राफ को यहाँ लेकर आए और पुट किया इधर, तो ये हमारा ना ही ग्राफ हमारा 40 पर है और ना 40 से नीचे है, तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 40 और 30 के बीच में है, तो इसको राउंड ऑफ मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस कितना कवर किया 35, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम को भी देख लेते हैं एक बार, टाइम कितना लग रहा है, फिर से एक बार स्केल से देख लेते हैं, टाइम पूरा हमारा 5 आवर लग रहा है, तो हमने लिखा टाइम हमारा कितना है 5 आवर। डिस्टेंस कितना कवर किया 35। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा 5 7 टाइम इज 35, तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी हो गई। बस क्वेश्चन देखकर आप हो सकता है कि परेशान हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान रखना अपने दिमाग में। अच्छा सर हमें अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आया है, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम चीज़ है, एक्स एक्सिस पर हम टाइम लिखेंगे और बाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लिखेंगे। और दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा क्या दिखाता है, जो स्लोप होता है वो दिखाता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है सर, तो ये क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमारी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर ये पैरेलल हो गया वेलोसिटी ग्राफ में, तो स्पीड हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जबकि यहाँ आप देख रहे हो कर्व दिख रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यहाँ क्या है, कर्व, जो हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म में जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात समझ में आया कि सर जब अगर एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगा तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि उसमें रैंडमली कर्व देखने को मिले तो वो हमारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन कब कहते हैं, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव है उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कुछ नया नहीं है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। आया समझ में या नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम सही से समझते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन जब भी गिवन हो उसको सही से समझो। क्या लिखा है, 4 cars ABCD आर मूविंग ऑन मूविंग ए लेबल्ड रोड, देयर डिस्टेंस वेरियस, टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। क्या है, आपको पता है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहली चीज़ हमें क्या पता चला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बात पता है, जिसका स्लोप जब सबसे ज़्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा। जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी। तो पहले देखो, कार ए इज़ फास्टर देन डी, कार ए डी कौन सा फास्ट है, डी फास्टर है या ए, किसका ज़्यादा है, तो हमें पता है कि सर डी फास्टर है, जबकि स्टेटमेंट नंबर ए गलत हो गया। कार बी इज़ स्लोएस्ट, जो कार बी है वो हमारा क्या है, स्लोएस्ट है, क्योंकि इसका कर्व है, स्लोप है, वो सबसे कम है। तो हमें क्या पता चला कि सर स्टेटमेंट नंबर जो बी है वो करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि कार बी है वो सबसे स्लो है। सर बाकी के ऑप्शन आपकी चॉइस है, पढ़ो या ना पढ़ो, आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट करेंटली, कौन सा है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सर जी अब यूनिफॉर्म हमें पता चल गया कि हमारे पास जो हमारा स्लोप है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन में है
वही हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसका 6 का क्या करेक्ट आंसर हो गया, ए। ग्राफ से डर खत्म हो जाएगा, बस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो और समझो कि क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन है जो बाकी के क्वेश्चन से अलग बनाता है। बस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। होता क्या है, स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया। अरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आपने ग्राफ के देखो कितने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होंगे, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, क्योंकि हम सारे ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इसीलिए मैंने पेपर से लेकर आया हूँ, सो दैट कुछ पेपर से कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, सो दैट कि आपकी ये फियर खत्म हो जाए कि सर नए क्वेश्चंस आते हैं। नए क्वेश्चंस नहीं आते, नए आएंगे भी तो क्या, डिजिट चेंज होंगे, नए क्या आएगा उसमें, उसमें क्या नया हो जाएगा आप बताओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस रहने वाला है और टाइम रहने वाला है, और स्लोप है वो स्पीड से बताएगा, क्या नया होगा उसमें, डिजिट चेंज होंगी बस। हो सकता है कि वो लैंग्वेज को चेंज कर दे बस। तो डरना नहीं है, फियर को ख़त्म करना है और क्लास को फोकस के साथ अटेंड करना है, तभी आपको सीख पाओगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर हम फोकस करते हैं। द फॉलोइंग फिगर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी 3 सेकेंड to 7 सेकेंड इज। भैया डिस्टेंस पूछा गया है कि 3 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें क्या पता है, मैंने क्या बताया था कि सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस। अब सर अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमें एरिया निकालना पड़ता है, ये बात हमने बिगिनिंग में ही समझाया था। अच्छा अब हमें देखना है कि 3 और 7 के बीच का एरिया क्या हो रहा है। देखो ये हमारा एक स्लोप हो रहा है और टाइम है वो 3 to 7 ये है, तो इस जो बॉक्स के अंदर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। अब सर ये एरिया कौन सा फाइंड करेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला भी नहीं है इस तरीके का फिगर। ये कौन बन गया, कौन सा फिगर बन गया, 1 2 3 4 साइड है लेकिन फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है। डरना नहीं है, क्या करना है, सिंपल सा एक मैं दूसरा कलर लेता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करना है और इसको नाम दे देना है ABCDE। अब आपके पास मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, तो हमारे पास अब दो फिगर हो गए। पहला एक ट्राइंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ABED। अच्छा सर अब तो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये होता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर अब समस्या ये लेंथ कहाँ है, गिवन है, समझो। अब हम सबसे पहले बेस की बात कर लें, 3 to 7 के बीच में कितना है डिफरेंस, 4, तो ये 4 हमारा क्या हो गया, बेस 1/2 बेस क्या हो गया 4। सर जो हमारा बेस है वो 4 कैसे है, समझो। आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, ठीक है। हाइट क्या है, हाइट 4 और 6 10 के बीच में कितना आता है, 6, तो हम लिख देंगे 4 × 6 प्लस लेंथ क्या हो गया, जो लेंथ बेस कितना हो गया 4, और ब्रेथ क्या है 0 to 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया 4 × 4। तो अब हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 2 टाइम इज़ 12, 4 टाइम इज़ 16, एंड 16 and 12 हो गया, हमारा सम कितना हो गया 28। तो ये हमारा एरिया डिस्टेंस कितना आ गया, B से C तक का डिस्टेंस 28 मीटर है, बस हो गया। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि सर हमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया किसका,
जो एरिया हमें 3 और 7 के बीच में जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है वो क्या आ रहा है, यही तो फिगर आ रहा है। और ये जो फिगर है ये 2 फिगर से बना है, ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल, या फिर आप देख सकते हो कि स्क्वायर ही हो गया। लेंथ भी 4 है और ब्रेथ भी 4 है। अब सर लेकिन ये स्क्वायर दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि भैया ये रफ फिगर है, इसको स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया, एक रफ फिगर है इसलिए ऐसा लग रहा है। आया समझ में या नहीं? आई होप आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर कौन सा ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में दिखा रहा है? सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो ए तो गलत हो गया। सर क्या बी हमारा हो सकता है? देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये भी नहीं होगा। सी देखो, सी क्या है? एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, ये भी नहीं गिवन होगा। डी होगा क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है हमारा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ग्राफ का तो अब फियर ख़त्म हो गया होगा, अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस। और वीडियो को एंड तक बने रहो। ऐसा नहीं है कि अब ग्राफ समझ में आ गया अब यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि आगे इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो है। यही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा उनको डर न्यूमेरिकल से ही लगता है, क्योंकि वो ग्रेड 9th में आकर के उनके सामने न्यूमेरिकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उनको कन्फ्यूज़न भी होता है। तो सबसे पहले आपको 3 इक्वेशंस याद रखनी है। v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as। अब सर ये इक्वेशन कहाँ से आए हैं? इनको डेरिवेशन किया गया है इन्हीं जो ग्राफ से। आप डेरिवेशन भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपके लिए ये डेरिवेशन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि v बराबर यू प्लस ए टी कहाँ से आया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ से आया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as कहाँ से आया है। अब देखो यहाँ जब हमें ये तीनों इक्वेशंस याद हो गई तो हमें ध्यान रखना है u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, t हमारा टाइम है, a हमारा एक्सेलरेशन है और t हमारा फिर से टाइम लिख दिया है। तो यहाँ मुझे टाइम को रिमूव करके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? t 2 बार हो गया तो यहाँ हमारा s डिस्टेंस लिखना है, बस बाकी के सारे टर्म्स हैं। तो सर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे u से, फाइनल वेलोसिटी है उसे v से, t टाइम, एक्सेलरेशन a से और डिस्टेंस को s से। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है। सर ये कैसी बात कह दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है? समझाता हूँ मैं। अगर मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में है तब इक्वल होगा। जैसे हमने कहा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम गए तो हम कितना 5 किलोमीटर गए, तो पॉइंट ए से और बी तक के बीच की डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तब उस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आपको डिस्टेंस पूछ लेगा और कई बार डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। ठीक है, एक बात समझ में आई। दूसरा, कई बार क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कब सर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और कब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। देखो, जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बाद में जाकर के रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन को जब आप सही से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है या फाइनल वेलोसिटी गिवन 0 है। और दूसरा सबसे बड़ा गलती का कारण होता है कि स्टूडेंट्स हैं वो यूनिट को चेंज ही नहीं करते। तो सर जो हमारा वेलोसिटी होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, टाइम होगा वो सेकंड में होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, और डिस्टेंस है वो भी हमारा मीटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यूनिट जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है वो कब 0 होगा? जब वो रेस्ट से स्टार्ट किया हो। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा? जब वो रुक गया हो आगे जा कर के। समझ में आ रहे हैं नहीं? बाकी की सारी चीज़ें सेम है।
तो यूनिट भी याद रखना है, इसीलिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है यूनिट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो बस, लेकिन यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है, आपको क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीखना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम क्या करते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ। जो भी गिवन है, क्या गिवन है, ए मोटर बाइक एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम 54 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब सर टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले सर हमें कैलकुलेट करना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा डिस्टेंस कवर बाय मोटर बाइक, यानी हमें एस फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बात कहा था कि यूनिट चेंज करना है। यूनिट कितना है, 54 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले भी डिस्कस किया था, अगर किलोमीटर से हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 × 5/18 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 3 टाइम इज़ 54, 5 3 टाइम इज़ 15, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्या है, 72 किलोमीटर है, ये भी 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 4 टाइम इज़ 72, 4 5 टाइम इज़ 20, तो ये भी हमारा क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। बाकी की यूनिट्स जो हैं वो सही गिवन है। तो अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को इरेज कर देते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देखो सबसे पहले यूनिट को हमने चेंज कर लिया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, = v - u/t। v क्यों पहले आया, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15, अपॉन टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड, 5/2, तो ये कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। अब हमारे पास समस्या ये है कि सर हम कौन सा इक्वेशन लगाएं सो दैट हम डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हमारे पास कौन सी 2 ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें हम s फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिर से वापस चलते हैं। पहली इक्वेशन में तो s का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, इसलिए हम s फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड। अब क्वेश्चन ये आता है सेकंड यूज़ करना है या थर्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है और टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो केवल हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इतना दिमाग लगा लोगे बस, आपको बस क्वेश्चन पूछते जाना है खुद से, कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है और क्यों करना है। क्यों करना है, क्योंकि टाइम गिवन है। कौन सा करना है, सेकंड गिवन करना है, क्योंकि उसमें s और टाइम का रिलेशन केवल इक्वेशन नंबर सेकंड में ही गिवन है। तो हम लगा लेते हैं s = ut + ½ at²। तो सर s हमें पता नहीं है, u कितना है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी 15, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 जो हमारा एक्सेलरेशन कितना है वो 2.5 है। टाइम कितना है 2 × 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। देखो भैया मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया और 15 2 टाइम हो गया 30, प्लस 2.5 यानी होता है 2.5 का 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 35 जो हमारा मीटर है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 35। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन का आंसर ये हो गया और सेकंड कंडीशन का आंसर ये हो गया। दैट्स इट। बहुत आसान है, इतना ही आसान है जितना समझ में आ रहा है। बस शर्ते आपको कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और कैलकुलेशन तो आपको कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और ये काम तो हमेशा करना है कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको लिखो, विजुलाइज करो। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, क्या गिवन है सर, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखो भैया एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी यहाँ हमारा u क्या हो गया 0। अटेंड ए वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी अटेंड कर लेता है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। कितने टाइम में
2 मिनट में। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी इज, भैया हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना होगा इतने टाइम बाद। देखो सर, सबसे पहले हमारी v को करेक्ट करो क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो v है हमारा 90 और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 टाइम इज 90 एंड 5 टाइम इज 25, ये हमारा क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, अब टाइम कितना गिवन है? टाइम हमारा गिवन है 2 मिनट यानी 2 × 60 जो कि हमारा 120 सेकेंड हो गया। ठीक है सर, हो गया या नहीं? अब हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s = ut + हाफ at²। लेकिन सर हमें एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है तो हम निकाल लेंगे ना, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? v - u/t। तो v कितना है हमारे पास 25, u कितना है 0, टाइम कितना आ रहा है 120, तो ये हमारा आ जाएगा 25/120। ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि हम कैलकुलेशन में इसको कंप्लीट कट कर लेंगे। तो s u कितना है 0, तो ut पूरा 0 हो गया प्लस 1/t। एक्सेलरेशन कितना है 25/120। टाइम कितना है सर 120 × 120। मैंने इसीलिए तो कहा था कि इसको जो हमारा एक्सेलरेशन है इसको इसी तरीके से लिखा रहने दो। क्यों? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया और 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो गया 60 टाइम। तो s = कितना आ गया 6 5 टाइम्स 30 कैरी 3, 6 2 टाइम्स 12 एंड 3 15। तो ये हमारा क्या आ गया 10, एक एक्स्ट्रा लगाना है। अब सर ऑप्शन तो ये हमारा गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि ये हमारा मीटर में आया है और हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। आसान है, बशर्ते आपको चीज़ों को स्टेप्स वाइज स्टेप्स लिखना है, क्वेश्चन को विजुलाइज करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे नोट करो और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करो। इक्वेशन कैसे पता करेंगे, कौन सा लगाएंगे? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ u गिवन था, v गिवन था, t गिवन था और s। अब टाइम और s का तो हमें पता है, केवल सेकंड इक्वेशन में है। s = ut + हाफ at², लगा दिया, आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। और क्या गिवन है? फिर से फॉलो वही करना है, जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम सारी चीज़ों में स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा गिवन और क्वेश्चन को पढ़ा बहुत तसल्ली से। क्या? इट ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेंड द वेलोसिटी ऑफ 90 km/h इन 3 मिनट। देखो भैया क्या है, एक ट्रेन है वो स्टार्ट कर रही है कहाँ से? रेस्ट से। तो u तो हमारा पहले ही 0 हो गया और v कितना हो गया 90 km/h। तो भैया इसी को पहले सबसे पहले km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये अभी 90 × 5/80, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। टाइम है वो 3 मिनट है। अब मिनट को भी हम सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा 180 सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म द एक्सेलरेशन एंड, तो पहला हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अटेंडिंग द वेलोसिटी। देखो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम v - u/t यूज़ करेंगे। v हमारा कितना है 25, u कितना है 0, 180, तो ये हो जाएगा 25/180। पास दो ऑप्शन है, ut + हाफ at² लगा सकते हैं या v² - u² + 2as लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। तो s = ut + हाफ at²। तो s हमारा u कितना है? तो ut तो 0 हो गया, 1.2। एक्सेलरेशन कितना है सर 25/180। ठीक है, और जो हमारा टाइम कितना है 180 × 180। तो हमने क्या किया 180 to 180 सिंप्लीफाई किया और 2 से 90। तो 9 5 टाइम्स 45 कैरी 4, 9 2 टाइम्स 80, 9 2 टाइम्स 80 एंड 2 22। अब ये हमारा क्या आ गया मीटर आ गया। और अगर
आपको किलोमीटर में निकालना है तो आप किलोमीटर में निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक मेंशन ना हो कि आपको किलोमीटर में निकालना है तो आप इसको इतना ही रखना, ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा मीटर में। तो अब 25/180 इसको भी अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 टाइम इज़ 25 और 5 3 टाइम इज़ 15 एंड फिर 5 6 टाइम इज़ 30, तो 5/36 आ गया। ये क्या क्या आ गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन 5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और डिस्टेंस हमारा 2250 मीटर आ गया। तो हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। अब देखो कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी गिवन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स नॉट जीरो। तो ये कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। द डिस्प्लेसमेंट इज लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लॉन्गर नहीं होता, शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट प्लेस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है, रीज़न है वो गलत है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन होता है वो थर्ड ऑप्शन होता है। आया समझ में? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ए एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है वो क्या हमेशा एक पॉजिटिव होगा? तो ये हमारा क्या हो गया, गलत है। असर्शन ही गलत हो गया। क्यों असर्शन गलत इसलिए है भैया, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी हो सकता है, उसी को तो हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो रीज़न सही है। अब असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। आया समझ में? यानी तो देखो आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं और ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, रीज़न असर्शन क्वेश्चंस देखे हैं। अब अगर आप चाहेंगे तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सो दैट थोड़े से व्यूज़ आएँ और मुझे मोटिवेशन मिले। आई होप you enjoy this class. That's it for today's class. Thanks for joining. Have a great day. Bye. Take care.